हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे होंगे। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग दोज थिंग्स जिसके कारण से तुम एब्सोल्यूट इंश्योर कर सकते हो कि उसको 316 बायोलॉजी। एंड व्हेन आई से 316 बायोलॉजी इज नॉट लाइक मैं तुमको सपने दिखा रहा हूँ। बायोलॉजी इज अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, लिमिटेड रिसोर्स है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है एट द एंड ऑफ द डे, क्वेश्चन वहीं से आना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टाइम कम लगता है जब तुम बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आधे घंटे 40 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर यू आर रीडिंग इट इन अ राइट वे, अदरवाइज इट्स अ नाइटमेयर फॉर मेनी पीपल आउट देयर। ठीक है, विल नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, कमेंट्स कर देते हो, तो हम इनऑर्गेनिक के लिए और ऑर्गेनिक के लिए भी वीडियो लेके आएंगे। मेरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पहले अटैम्प्ट में ऑलमोस्ट 0 मार्क्स था। ठीक है, मेरी पूरी केमिस्ट्री में 60 मार्क्स था पहले अटैम्प्ट में। नेक्स्ट अटैम्प्ट में आई स्कोर फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक, फुल मार्क्स इन इनऑर्गेनिक, तो उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। इफ़ यू गाइज कॉमेंट अबाउट दैट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑब्वियसली। Let's start with biology in this particular video. देखो, the first thing I will suggest is please give appropriate time to biology। होता क्या है कि हम बायो के स्टूडेंट हैं, हमें लगता है बायो तो इजी सब्जेक्ट है, सबके ही नंबर आ जाते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे पूरा ध्यान है, बायोलॉजी पे कम ध्यान है। देखो, होना भी चाहिए कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पे तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू स्कोर। बायोलॉजी में नंबर आ जाते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट मैंने ऐसा भी किया है कि आई वॉज रीडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर होल वीक और बायोलॉजी मैंने बहुत इग्नोर किया, एंड दिस कॉस्टेड मी अ लॉट। सो सिंपल सजेशन रहेगा, आखिरी के 6 महीने 5 महीने बाकी है, डेडिकेट अ टाइम टेबल फॉर बायोलॉजी। कि हाँ, मेरा मॉर्निंग सेशन जब मैं सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, दिस विल आई रीड ओनली बायोलॉजी इन दिस टाइम, या रात में जब मैं सोने से पहले पढ़ रहा हूँ उस टाइम में सिर्फ बायोलॉजी पढ़ूंगा। क्योंकि तुमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन का 4 नंबर ही मिलेगा, चाहे तुम फिजिक्स का सॉल्व करो, केमिस्ट्री का सॉल्व करो या बायो का सॉल्व करो, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर ही मिलेगा। तो बायोलॉजी में समय देके वो नंबर लाना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इट्स कंपेरेटिवली वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 160 प्लस इन फिजिक्स, 160 प्लस इन केमिस्ट्री, बट कंपेरेटिवली वेरी इजी टू स्कोर 350 प्लस इन बायोलॉजी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम ये साढ़े 300 नंबर, 360 नंबर, 355 नंबर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हो। यहाँ तुम्हारे नंबर आ रहे हो, उसके लिए क्या करना है, समय देना है। ठीक है, एंड बायोलॉजी इज़ अ लोयल सब्जेक्ट, समय दोगे तो नंबर आएगा। इट्स नॉट लाइक फिजिक्स की पढ़ रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं पर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, यहाँ बनेगा, पढ़ोगे तो नंबर आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ डेडिकेट टाइम टू बायोलॉजी, एक सेशन डेडिकेट कर दो बायोलॉजी के नाम अपने दिन में, बिकॉज इट इज़ हाफ ऑफ योर सिलेबस, 50% ऑफ योर मार्क्स इज बायोलॉजी ओनली। एक बार बायो में 360 आ गया और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है, बायो में 360 350 प्लस आ जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री तुम डिसेंटली भी करके आते हो तो सिलेक्शन तो हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट आई वुड से इज प्लीज़ डोंट हाईलाइट योर बायोलॉजी। हमारी एज अ नीट एस्पिरेंट एक बीमारी होती है कि हम एनसीईआरटी को पूरा रंग के रखते हैं, 4 अलग अलग तरीके की हाईलाइटर खरीद ली और पूरा रंग दिया और हमें लगता है कि वाह बायोलॉजी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बट दिस इज़ वन बिग मिस्टेक विच आई कमिटेड, जिसके कारण से क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि चूँकि मैंने बायोलॉजी 8 बार ऐसे ही पढ़ लिया है, पूरा रंग रखा है, तो एंड में मैं इसको रिवाइज कर पाऊंगा। बट एंड में क्या हुआ कि आखिरी नीट के 2 दिन 3 दिन पहले मैंने लगभग पूरा दिन बायोलॉजी पढ़ा, क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मोर और लेस डन था, बट मेरा सिलेबस नहीं हो पाया। मेरे 2-3 चैप्टर छूटे और वही 2-3 चैप्टर से क्वेश्चंस आए जहाँ पे मैंने गलतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बट नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यार 2-3 गलती भी अगर तुम एक्स्ट्रा करते हो जो तुम सही कर सकते थे, अगर तुम थोड़ा सही से चीज़ों को करते तो वहाँ बहुत रैंक अंतर आ जाता है। मेरे 3 क्वेश्चन और सही होते तो मेरा शायद 10,000 से रैंक 2,000 हो जाता। आई वुड हैव गॉट सम गुड एम्स, बट दैट डिडंट हैपन। वाई? बिकॉज मैंने बायोलॉजी को इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया कि आखिर के दिन में, आखिर के हफ्ते में मैं बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज कर पाऊँगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारी पूरी बायोलॉजी की बुक रंगी हुई है, प्लीज़ एक नई बुक ले लो, है ना, एंड हाईलाइट इट आफ्टर फेब। ठीक है, मतलब फेब मिड से जब तुम फाइनल रीडिंग अपनी बायोलॉजी की एक बार कर रहे होगे तब उसको हाईलाइट करना, अभी हाईलाइट मत करो। ठीक है, हाईलाइट योर बायोलॉजी ओनली आफ्टर यू रीड इट 7-8 टाइम्स, कम से कम 6-7 बार जब तक नहीं पढ़ो तब तक नहीं करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने लग जाते हैं। तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यू विल एंड अप हाईलाइटिंग द एंटायर बायोलॉजी इन दिस वे। तो आपको करना क्या है कि 7-8 बार बायोलॉजी पढ़ लो, बेसिक पॉइंट आपके दिमाग में रट जाएगा कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, पहले लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया था, आरबीसी की साइज़ क्या होती है, शेप क्या होती है, ये सब तुम रट जाओगे, है ना। तो जो मुश्किल पॉइंट बचेगी, जो 8 रीडिंग के बावजूद तुम शायद भूलते हो, 8 रीडिंग के बावजूद टेस्ट में वो पॉइंट्स तुम गलत कर रहे हो, सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन आता है कि लक्ष्य अभी टेस्ट है, अभी कैसे रिवाइज करें, या क्या हर बार बायोलॉजी को पूरा पढ़ के रिवाइज करें। जितनी बार तुम पढ़ सकते हो पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन अगर तुमको कोई रिविजन चाहिए कि बिफोर टेस्ट मैं बायोलॉजी रिवाइज करना चाहता हूँ, 15-20 मिनट में कोई चैप्टर देखना है,
तो दिशा पब्लिकेशन ने ये बुक लिखी है विच इज़ कॉल्ड एज NCERT टैबलेट फॉर बायोलॉजी। तुम अगर पलट के देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली बायोलॉजी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखी है। कोई भी चैप्टर है, कोई भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से इन्फॉर्मेशन से क्या क्वेश्चन आता है। बट हेयर दे हैव रिटन एवरीथिंग सो दैट यू कैन जस्ट रीड थिंग्स एंड रिटेन थिंग्स। ठीक है, इसमें कोई क्लैरिफाई नहीं करना, पैराग्राफ को डिकोड नहीं करना, आपके लिए उतना काम नहीं है। दूसरी पॉइंट आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें आपको रेड में लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में तो पूरी NCERT इन्होंने लिख दी है, लेकिन अगर तुमको चैप्टर को 15 मिनट में रिवाइज करना है, यू कैन जस्ट फ्लिप थ्रू पेजेस एंड रीड दीज रेड वर्ड्स आउट देयर, रीड दीज हाईलाइटेड लाइन्स। वन गुड थिंग अबाउट इट, यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है हर पॉइंट के बाद कि इस पॉइंट से कितना क्वेश्चन आएगा। 3-4 बार NCERT अच्छे से पढ़ ली, ये बुक एक बार अच्छे से पढ़ लिया, देन यू एग्जैक्टली नो कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस लाइन को किस तरीके से हाईलाइट करना है, एंड दैट वुड मेक इट अ लॉट ईजियर फॉर यू। ये वाला बुक इनऑर्गेनिक के लिए भी इन्होंने लिख रखा है, बिकॉज इनऑर्गेनिक भी एक रटने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे हर चैप्टर में आपको निमोनिक्स और शॉर्ट लर्निंग टेक्निक्स दिए गए हैं ताकि आप ज़्यादा समय तक चीज़ों को रिटेन कर पाओ। और NMC नीट सिलेबस और NCERT के अकॉर्डिंगली पूरा सिलेबस कवर्ड है स्मार्ट वन लाइनर फॉर्मेट में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके चेकआउट करो। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यूजुअली जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हाँ फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, बट सो इज बायोलॉजी, सो इज केमिस्ट्री। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। सेल साइकिल में एक लाइन है, जहाँ तक मुझे याद है मियोसिस 1 का अलग अलग फेजेस है, वो अलग अलग फेजेस में क्या क्या होता है। मैंने बुक की वो वाली लाइन 5 से 10 बार पढ़ रखी थी। मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट था, सो आई डिसाइडेड कि चलो इस वाले टॉपिक का एक टेस्ट दे के देखते हैं। और मुझे अभी भी याद है 180 में से 110 नंबर या समथिंग आए थे। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस। मुझे लगा यार इतनी बार पढ़ लिया फिर भी इस वाले टॉपिक से, इस वाले पेज से नंबर नहीं आ रहा मेरा। तो आई डिसाइडेड कि मैं वो ऐसे टेस्ट तब तक देता रहूँगा जब तक मेरे नंबर नहीं आए। एंड बूम, 2-3 टेस्ट के बाद आई वाज स्कोरिंग 170+। हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर पेज है, उससे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बन सकते हैं, है ना। मान लो वो वाला पेज उठा लो, उससे तुम 20 क्वेश्चन बना के दे सकते हो, 30 बना के दे सकते हो, 40 बना के दे सकते हो। इससे ज़्यादा उस पेज से क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी में करना स्टार्ट कर देते हो तो क्वेश्चंस रिपीट होने लग जाते हैं। और जब तुम इस पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो एक मसल मेमोरी बन जाती है फिर क्वेश्चन करने की। स्टिल रिमेंबर जब मैं नीट 25 में क्वेश्चंस कर रहा था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो मुझे याद नहीं था कि NCERT में एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे पढ़ा था, बट मुझे उसका आंसर मुंह पे याद था एंड आई वाज डैम श्योर कि आंसर तो यही होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। तो दिस वॉज बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। तो इट्स नॉट लाइक NCERT सिर्फ और सिर्फ रटना है, NCERT बार बार पढ़नी है, या ऐसी बुक उठा के समरी बुक उठा के बस बार बार रिविजन करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन इनफ कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होने लग जाए। ठीक है, जब आपके क्वेश्चंस रिपीट होने लग जाए, आपको लगे यार यही क्वेश्चन तो मैंने 4 बार कर लिया इस चैप्टर के, देन यू आर डन विद दैट चैप्टर। ठीक है, एंड यू विल स्कोर डैम बेटर। अगर तुम 270 पे 280 पे स्टक हो, ट्राई दिस वन थिंग, आई एश्योर तुम आराम से 320 पे पहुंच जाओगे अगले टेस्ट। द नेक्स्ट थिंग, डू लेक्चर इफ इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर के डिटेल लेक्चर्स ही करोगे तभी होगा। इस फोमो से बाहर आ जाओ। अगर तुमको वो 2 बुक अच्छे से आती है, अगर तुमने सिर्फ वो 2 बुक अच्छे से पढ़ भी रख, तो भी तुम नीट में आराम से 350+ स्कोर कर पाओगे। लेक्चर्स आपको वो टॉपिक समझाने के लिए होता है, आपके रीडिंग एक्सपीरियंस को ईजी बनाने के लिए होता है। मैंने यही चीज़ साल के स्टार्टिंग में एक कम्युनिटी पोस्ट में लिख के बताया था। वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला था यार इनके चक्कर में मत पढ़ो, है ना, ये सर तो बहुत अच्छे हैं, इनका लेक्चर पूरा देखोगे तभी कुछ होगा। आई एम टेलिंग यू दिस, तुम MBBS ज्वाइन करो एंड द फर्स्ट डे यू विल बी टोल्ड कि लेक्चर्स मत देखो, बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से तुम्हारा रीडिंग एक्सपीरियंस बनता है, तुम पढ़ना सीखते हो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड दिस पर्टिकुलर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। यू नीड टू नो हाउ टू रीड। दूसरा, मैंने आदित्य गुप्ता सर की वीडियो देखी थी एंड ही वॉज टेलिंग, मैंने MBBS के लिए वीडियो देखा था, तो ही टोल्ड कि बुक अगर तुम पढ़ते हो, मान लो तुमने एक लाइन पढ़ा, एक पैरा पढ़ा या एक टॉपिक पढ़ा, तुमको नहीं समझ में आया, फिर तुमने उसको डिकोड करने की कोशिश की थ्रू गूगल और थ्रू यूट्यूब वीडियोज़, और तब वो चीज़ तुमको जितना याद रखेगा वो कभी वैसे याद नहीं हो पाएगा अगर तुम पहले लेक्चर देख के फिर बुक पढ़ते हो। मुझे पता है तुम में से ज़्यादातर लोग ड्रॉपर हो, कभी ना कभी लेक्चर्स ऑलरेडी देख रखा है, तो इस फोमो से बाहर रखो। NCERT पढ़ो, जो टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है उस टॉपिक्स के वीडियो देख लो यूट्यूब पे, या जो चैप्टर मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा उसका कभी देख लो, 1 शॉट्स ठीक है, काफ़ी है, बट यू डोंट नीड टू थ्रो योर टाइम इन लेक्चर्स। Rather read NCERT, practice more and more questions, that is more useful for you. And the last thing, read in double digits. Please make sure that when you end your preparation, तुम बायोलॉजी को 10 बार से ज़्यादा एटलीस्ट तुमने पढ़ रखा हो। If you just make sure this thing,
कम से कम 320 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, चाहे तुम कितना भी ख़राब तरीके से पढ़ रखे हो। अगर तुमने 10 से ज़्यादा बार पढ़ रखा है, डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन कर रखा है, 330 340 बार में कहीं नहीं जा रहे। और तुमने अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा है, क्वेश्चन करने के बाद तुमने आके बुक में वापस देखा कि कहाँ गलत हो रहा हो, कुछ चीज़ों को सही तरीके से हाईलाइट कर रखा है, 350 प्लस कहीं नहीं जा रहे। बायोलॉजी इज़ नॉट दैट हार्ड, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स, स्पेंड मोर टाइम ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट एब्सोल्युटली बायो को इग्नोर नहीं करना है। इट्स हाफ ऑफ योर सिलेबस। एक बार बायो बहुत अच्छा हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री डिसेंट भी होगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। और ये तुमने नीट 25 में देखा ही, लोग के फिजिक्स में 90 नंबर है, 100 नंबर है, बट दे हैव क्रैक नीट यूजी विद अ गुड रैंक। That is what biology does to you. This is the weightage of biology. Thank you for watching. Please subscribe if you like the video, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.